Good morning, students. So, today we are going to start our second chapter of chemistry, that is acids, bases, and salts. Acids, bases, and salts. तो इसमें से आप एसिड्स और बेसिस से आप थोड़ा सा पहले से ही फेमिलियर हैं। 6th-7th क्लासेस में आप एसिड्स के और बेसिस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ओके, have you ever tasted a lemon? What is the taste of a lemon? Orange, soap, curd, baking soda. So we all know that lemon has a sour taste. Orange also have a sour taste. Soap has a bitter taste. Curd is also sour in taste, and baking soda is also bitter in taste. So why are they having, some things are sour in taste and some of the things are bitter in taste? So they are having a sour taste due to the presence of acid in them. If you are eating something and it has a sour taste, अगर उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा क्या है, उसका वो खट्टा है, तो वो खट्टा किस वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन इट। और अगर हम बात करें जैसे बेकिंग सोडा है, इट हैज़ अ बिटर टेस्ट, तो वो बिटर टेस्ट किस वजह से है उसका? बिकॉज इट हैज़ अ बेस प्रेजेंट इन इट। So sour taste shows presence of acid and bitter taste shows the presence of base. Okay, if someone in your family is suffering from acidity, what would you suggest as a remedy? अगर आपकी फैमिली में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं? जनरली हम क्या लेते हैं? वी टेक इनो। अब इनो क्यों लेते हैं? बिकॉज इनो हैज़ बेकिंग सोडा प्रेजेंट इन इट एंड बेकिंग सोडा इज basic in nature. What it do? It neutralizes the effect of excess acid produced in the stomach. अब एसिडिटी कब होती है? जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड खा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में वो ज़्यादा अमाउंट में होना प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमें वी आर नॉट फीलिंग वेल, वी आर अनकम्फर्टेबल, तो हम उसकी सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है। ठीक है, तो उसको हम एसिडिटी किस वजह से है? एसिड की प्रेजेंस की वजह से है, तो उसको हम क्या करें? ख़त्म करने के लिए हमें, या उसको बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है? उसके अंदर डालना होता है, हमें बेस डालना होता है। दैट्स वाई वी टेक इनो, बिकॉज इट हैज़ बेस प्रेजेंट इन इट। सो वट आर एसिड्स एंड बेसिस? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली जनरल थिंग्स। हम सिर्फ जनरली बात कर रहे हैं कि जनरली हम एसिड्स किसे बोलते हैं और बेसिस किसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपने पहले किया हुआ है। एसिड्स क्या हैं हमारे? विच आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर विच आर बिटर इन टेस्ट। एंड व्हाट एसिड डू? एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू इनटू रेड एंड बेसिस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। Okay, see, we can identify acids and bases on the basis of their taste. उनके टेस्ट के बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ये सोर टेस्ट में है तो ये एसिड है, अगर ये बिटर टेस्ट में है तो ये बेस है। बट हर एक चीज़ को क्या होगा, आपका टेस्ट करना क्या होता है हमारे लिए सेफ नहीं होता। कि अगर हम सिर्फ एक टेस्ट के क्राइटेरिया पे अगर हम डिफाइन करें एसिड और बेस, तो हम कभी भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ एसिड्स को हम टेस्ट करना सेफ है, लेकिन हर एक एसिड को या हर एक बेस को टेस्ट करना क्या होता है, हमारे लिए सेफ नहीं है। सो वी हैव डिफरेंट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग acids and base. We are having litmus solution is also available and litmus paper is also available. So if we take a litmus paper, the acid will turn blue litmus paper into red and bases will change red litmus paper into blue. So what are these litmus? So these are indicators. Okay, indicators means, acid base indicators means the substances used to detect the presence of an acid or base are called acid base indicators. अब देखिए नाम क्या है इसका, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मीन्स ये कुछ क्या करेगा, आपको इंडिकेट करेगा। इंडिकेट करने का मतलब आपको कुछ ना कुछ दर्शाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन से इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स की। तो मतलब ये इंडिकेटर्स हमें क्या शो करेंगे
कि कौन सब्सटेंस क्या है हमारा एसिड है और कौन सी सब्सटेंस क्या है हमारा बेसिक है, ठीक है। सो दिस सब्सटेंस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड or base are called acid base indicators, and indicators are also of two types. First is natural indicators and second is synthetic indicators. So नाम से ही आपको क्लियर होगा, natural means which are can be prepared by the natural things, ठीक है, and synthetic indicators which are artificial indicators which can be prepared in labs. So natural indicators are litmus, red cabbage solution and turmeric. These are some examples of natural indicators. Second type of indicators are synthetic indicators. Phenolphthalein, methyl orange. These are two examples of synthetic indicators. Now we will see how these indicators detect the presence of acid and base. So here is a table. See, in this indicators we will discuss about indicators: blue litmus solution, red litmus solution, phenolphthalein and methyl orange. We have taken here 4 indicators and we will test the presence of acid and base. So if we take blue litmus solution and if we add acid, then what would happen? Then the color of the solution will change from blue to red. कलर क्या होगा आपका, ब्लू से रेड में चेंज होगा, ठीक है। और ऐसे ही रेड लिटमस सोल्यूशन क्या होगा आपका, वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन रेड. Phenolphthalein will be colorless in the presence of acid. And methyl orange, its original color is orange, but in the presence of acid its color changes to red. This was about acids. Now we talk about base. In blue litmus solution it will not change the color, the blue litmus solution will remains blue. Red litmus solution, it can change red litmus solution into blue. Phenolphthalein remains colorless in presence of acid, but in the presence of base its color changes to pink. And last one is methyl orange. Methyl orange gives red color in the presence of acid, but in the presence of base its color changes to yellow. So by identifying the change in color it indicates us that it indicates the presence of acids or bases. Clear? So this was about indicators. These are some indicators which shows change in color. But there is one more category of indicators, that is olfactory indicator. What is this olfactory indicators? It is a substance whose smell changes depending on whether it is mixed with an acidic solution or a basic solution. अब ये इंडिकेटर्स हमारे ऐसे हैं जिनकी में क्या होगा, कोई कलर चेंज हमें विजिबल नहीं होगा, इसमें क्या होगा हमारे पास, उसकी स्मेल में क्या होगा, चेंज आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ओनियन की और दूसरा हम बात करते हैं वेनिला एक्सट्रैक्ट की और थर्ड एग्जांपल इज क्लोव ऑयल. So we talk about vanilla extract. The smell of vanilla vanishes with base. अगर बेस के साथ वेनिला की स्मेल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, बट इट्स स्मेल डज नॉट वेनिशेज विद एन एसिड. बट एसिड में इसकी स्मेल खत्म या वेनिश नहीं होती, ठीक है. तो दिस इज हाउ these indicators also help us to detect the presence of acid or base. This was about indicators. So till now we have discussed only about the basic properties, general things about acid, but now we will go deep into the chemistry of acids. What are acids? What is the definition of an acid? So let's see. So definition of an acid. What is an acid? An acid
on dissolution in water gives hydrogen ions. Whenever we mix it in water in an aqueous solution, it gives hydrogen ion or H plus ion, or more correctly hydronium ions. More correctly we can say they give hydronium ions as the only positive charged ions. Why we say hydronium ion? Because hydrogen ions, the H plus ions, are unable to exist independently, and as soon as these are formed by the acidic solution, these immediately combine with water molecules to form hydronium ion, H3O plus hydronium ion. Correct? So that's why correctly it is hydronium ion. The next property of acids are acidic behavior in water. What its meaning? Okay, the acids are not capable of giving H plus ions in the absence of water. अगर वहाँ पे water present नहीं है, so they can't give their H plus ion, and if they are not able to give their H plus ion, so they do not show acidic character or acidic nature. So उस सब्सटेंस का एसिडिक नेचर कब शो होगा? जब वो किस में मिक्स होगा? आपके वाटर में. बिना वाटर के वो आपका एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा. ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं. सी, अ सेटअप इज गिवन हेयर. व्हाट वी आर डूइंग हेयर, वी हैड we take sodium chloride in a clean and dry test tube and then add concentrated H2SO4 in the test tube. A delivery tube is fixed through a cork in the mouth of the test tube. The sulfuric acid H2SO4 reacts with sodium chloride to give hydrogen chloride gas coming out from exit tube due to the reaction. Okay, so here we are producing HCl, dry HCl gas. So if we bring a dry blue litmus paper near the mouth of the delivery tube in which HCl gas is present, so there would be no change in color. वहाँ पे हमें कोई भी कलर चेंज हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे. ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा लिटमस पेपर भी क्या है? ड्राई है, और हमारा जो HCl है वो भी क्या है? ड्राई है. ठीक है, तो देर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो बिना प्रेजेंस के वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर हमारा शो नहीं होगा. ठीक है, बट इफ वी ब्रिंग अ मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर then it turns to red because now water is present there, so HCl can give its H plus ion in the presence of water. So acidic character will be shown by any acid only in the presence of water. Next is presence of ionizable hydrogen atom. Okay, किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन है, उसको अगर हम एसिड सिर्फ तभी कह सकते हैं अगर उसके अंदर क्या है? वो अगर H प्लस आयन दे सके. ठीक है, H प्लस आयन जो अपना फर्निश कर सके, इट कैन गिव इट्स H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन. If we talk about the compounds such as HCl, HNO3, H2SO4, they have ionizable hydrogen atom and gives H plus ion in the solution. So therefore they act as acids. Clear? Therefore they act as acid because they can give their H plus ion. But there are some other compounds like glucose, C6H12O6, or sucrose, C12, H22, O11, etc. also contains hydrogen. इनके पास भी क्या है? हाइड्रोजन है, but these are non ionizable. but ये आयनाइज नहीं हो पाती. ठीक है, and thus these compounds do not act as acid because they are not able to give H plus ions in solutions. Clear?
So we can say that any compound is acid only when it can give its H plus ion whenever it is mixed in water. So it should have ionizable hydrogen atom. So it is also a condition for the acid. Next is conducting nature. Conducting nature of aqueous solution of acids. So we all know that passage of current through a solution is due to the presence of ions. जब करंट पास तभी होगा जब वहाँ पे क्या होगी, आयंस की प्रेजेंस होगी, ठीक है, बिकॉज द आयंस एक्ट एज चार्ज कैरियर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट बाय अ सॉल्यूशन, ठीक है. एंड वी नो, हमें पता है कि सभी एसिड्स क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं एक्वा सोल्यूशन में, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, they can easily conduct electric current. How can we identify? Let's see, we have a experimental setup. So by this experiment we can show the conducting effect of conduction of current by acids. So इसमें हमने क्या किया है, हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए हैं, एक बल्ब कनेक्ट किया है, बैटरी लगाई कनेक्ट की है, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सोल्यूशन लिया है किसका, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. अब इसमें क्या होता है, व्हेनेवर वी स्विच ऑन, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होता है, हमारा जो बल्ब है, द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, बल्ब क्या होता है आपका, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. अब बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, HCl सोल्यूशन क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, ठीक है. बट इफ वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद ग्लूकोज, अभी हमने बात की थी ग्लूकोज की, ठीक है, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट ग्लूकोज से करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्या बल्ब ग्लो करेगा, थिंक, क्या ग्लूकोज H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है, नहीं करता. तो जब उसके पास H प्लस आयंस ही नहीं है, उसके पास आयंस प्रेजेंट नहीं है, तो आपका बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, ठीक है. सो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये भी शो कर सकते हैं दैट ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, सो इट इज ऑल्सो नॉट एन एसिड. Okay, so this was about what is an acid. So I hope you understand it. Thank you.